नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के 75 सदस्य लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जानने के लिए भारत के दौरे पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट कल। परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को समझने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के 75 सदस्य दिल्ली आए हैं। ये प्रतिनिधि आज से दिल्ली में शुरू हुए 6 दिन के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों को भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित कराना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू कल प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद ये प्रतिनिधि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव और संबंधित तैयारियों को जानने के लिए 6 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस कार्यक्रम का समापन इस महीने की 9 तारीख को होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन के लिए नई शुरूआत होता है। राज्यपाल आज जोधपुर स्थित फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एफटीडीआई जोधपुर फैशन और फुटवेयर तकनीक से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संस्थान है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास होने चाहिए कि इस संस्थान में फुटवेयर और फैशन उद्योग से जुड़े विश्व के उत्कृष्ट और निपुण डिजाइनर तैयार हों। साथ ही डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी ये संस्थान उत्कृष्ट संस्थान बने। श्री मिश्र ने कहा कि वैश्विक बाजार की मांग के अनुरूप भारत इस क्षेत्र में अग्रणी बने, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और ये संस्थान इस दिशा में महती भूमिका निभा सकता है। समारोह के दौरान राज्यपाल ने वर्ष 2022 और 2023 के बैचलर इन डिजाइन, फुटवेयर डिजाइन एंड प्रोडक्शन और फैशन डिजाइन में ओवरऑल टॉपर को स्वर्ण पदक और कोर्स टॉपर को रजत पदक प्रदान किए गए। राज्य सरकार ने उप श्रम आयुक्त और अलवर के कनिष्ठ सहायक देशराज सिंह गुर्जर को सेवा से बर्खास्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। अब श्रम विभाग में कनिष्ठ सहायक को सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में इन दोनों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अलवर और खुशखेड़ा की 2 औद्योगिक इकाइयों के विरूद्ध कारखाना अधिनियम की धारा 7A के तहत अदालत में मुकदमा चलाने के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया है। इन कारखानों में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन होने के कारण हुए हादसे में 3 श्रमिकों की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार द्वारा नए संशोधित 3 कानूनों के बारे में जागरूकता के लिए जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में कार्यशाला आयोजित की गई। 1 दिन की कार्यशाला में सेवानिवृत्त आईपीएस और सीबीआई के पूर्व स्पेशल निदेशक डॉक्टर डीसी जैन ने नए अधिनियमित आपराधिक अधिनियमों के साथ साथ शुरू किए गए प्रावधानों और धाराओं में बदलाव के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता निशित दीक्षित ने नए आपराधिक कानूनों में बुनियादी तकनीकी बदलावों के बारे में चर्चा की।
डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने महिला अधिकारिता विभाग की ओर से जिला मुख्यालय पर चलाए जा रहे वन स्टॉप सेंटर यानी सखी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने घरेलू हिंसा और महिला अत्याचार के मामलों के निस्तारण में वन स्टॉप केंद्र की भूमिका की जानकारी ली। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मोतीलाल मीणा ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और पुलिस परामर्श और आश्रय की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये परीक्षा देश भर के 557 शहरों और देश से बाहर 14 शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। एनटीए ने परीक्षार्थियों को डाउनलोड किए हुए प्रवेश पत्र ले जाने का निर्देश दिया है। प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी की फोटो, हस्ताक्षर और रोल नंबर बार कोड होना अनिवार्य है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। इससे तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप और तपन से आज आम जनजीवन प्रभावित रहा। गर्मी से बचने के लिए लोग विभिन्न उपाय कर रहे हैं। जिले में भी मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। वैशाख मास में सूरज की तेज धूप और तपन सताने लगी है। जरूरी काम से बाहर निकले लोग छांव तलाशते तथा ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते देखे जा रहे हैं। पशु पक्षियों पर भी गर्मी सितम ढाने लगी है। गर्मी, लू, तापघात तथा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से भी विभिन्न स्थानों पर पानी की प्याऊ शुरू की गई है। पशु पक्षियों के लिए भी खेल तथा परिंदे बांधना शुरू कर दिया गया है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। मंगलवार को जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। वहीं 8 मई को जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, कोटा और 12 जिलों में लू के हालात रहने के आसार हैं। तेज गर्मी को लेकर राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें गर्मी और लू से बचाव के उपायों को साझा किया गया है। प्रदेश में इस बार अभी तक गर्मी के तेज नहीं होने और बार बार आंधी बूंदाबांदी के मौसम के कारण सांगरी का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। बीकानेर क्षेत्र में सांगरी के पेड़ों पर फूलों के साथ गांठें दिखाई पड़ रही हैं। किसानों ने बताया कि लू नहीं चली, साथ ही बारिश का भी अभाव रहा। इस कारण पेड़ों पर सांगरी लगने की बजाय गांठें बनी हुई हैं। उन्होंने बताया कि सांगरी का पेड़ एक सीजन में करीब 10,000 रूपये का मुनाफा देता है। खेत की फसल पौधों का निरीक्षण करने पहुंचे कृषि अधिकारियों ने भी कहा कि सांगरी के अलावा अन्य सब्जियों की प्रजातियों पर भी जलवायु परिवर्तन का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में तेज गर्मी के मद्देनजर जलदाय विभाग एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। विभाग प्रदेश भर में प्याऊ खोलने की योजना पर काम कर रहा है। इसकी मॉनिटरिंग का काम जिला कलेक्टरों के जिम्मे होगा। योजना के तहत 2 तरह की प्याऊ खोली जाएंगी, जिसमें कुछ जगह पर मटकों से ठंडे पानी की व्यवस्था की जाएगी तो कुछ जगह भामाशाहों के सहयोग से वाटर कूलर लगाए जाएंगे। मटकों और वाटर कूलर में पानी भरने की व्यवस्था पीएचईडी विभाग की ओर से की जाएगी। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क से एक चीते के करौली जिले के मंडरायल उपखंड स्थित सिमारा गांव में पहुंचने से सनसनी फैल गई। वन विभाग के अधिकारियों ने कुनो नेशनल पार्क के अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद पूना से आई विशेषज्ञों की टीम ने चीते को ट्रैंकुलाइज कर उसे पकड़ लिया। इसी दौरान कुनो राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों की टीम भी क्षेत्र में पहुंच गई है। प्रदेश में अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावों पर बाल विवाहों की आशंका के मद्देनजर प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं द्वारा
जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बाल अधिकारिता विभाग भरतपुर की ओर से आम जन को इस बारे में बताया जा रहा है। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में अन्य संबद्ध विभागों की ओर से भी बाल विवाहों की रोकथाम के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम को लेकर भरतपुर में बाल अधिकारिता विभाग की ओर से मुहिम चलाकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। विभाग के सहायक निदेशक अमित अवस्थी ने बताया कि बाल विवाह अवशाप है और गैर कानूनी है। 18 वर्ष से कम आयु की बालिका और 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यदि नाबालिग बच्चों की शादी की जानकारी मिले तो तुरंत ही चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 अथवा पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर सूचना देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अक्षय तृतीया पर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बाल विवाह होते हैं। ऐसे होने वाले विवाहों के बारे में प्रशासनिक अधिकारी जानकारी करने में जुटे हुए हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर आज नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान सब्जी मंडी और मुख्य बाजारों से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। उधर बालोतरा जिले के पाटोदी में राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाया। उपखंड अधिकारी राजेश बिश्नोई और तहसीलदार गोपी किशन पालीवाल ने गोचर भूमि और घुड़दौड़ की जमीन पर किए हुए अवैध कब्जों को हटवाया। कल अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हास्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जयपुर के मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में कल सुबह हास्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इसमें लोगों को हंसने, मुस्कुराने और खुश रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नगर निगम जयपुर ग्रेटर की महापौर सहित कई गणमान्य लोग महोत्सव में शिरकत करेंगे। वहीं जयपुर के ही सेंट्रल पार्क में भी हास्य आधारित कार्यक्रम आयोजित होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के 75 सदस्य लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जानने के लिए भारत के दौरे पर आए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट कल आयोजित होगी। इसमें 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी भाग लेंगे। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।